हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ रेजिन नेम स्टैंड। ये एक होम डेकोर आइटम भी है, इसको एज ए होम डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए अल्फ़ाबेट मोल्ड। अच्छा, अल्फ़ाबेट मोल्ड दो तरीके का आता है, एक बड़े साइज़ में होता है, एक छोटे साइज़ में। मैंने यहाँ छोटे साइज़ का अल्फ़ाबेट मोल्ड किया। अब इसके बाद हम रेजिन को निकाल लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, मोल्ड को भी अच्छी तरह मैंने क्लीन कर लिया है, लेकिन वो ऑफ कैमरा क्लीन किया तो इस वीडियो में दिखाया नहीं। आप भी अपने मोल्ड को अच्छी तरह क्लीन कर लेगा। जब रेजिन अच्छी तरह मिक्स हो जाए उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट में मैं डालूंगी ब्लू कलर। आप चाहें तो अपना कोई भी पसंद का कलर डाल सकते हैं, लेकिन पहला पार्ट जो है वो डार्क रखेगा और एक पार्ट जो है वो लाइट रखेगा। तो दूसरे पार्ट में मैं डाल लीजिए सिल्वर फॉइल। हो सके तो आप सिल्वर फॉइल या फिर गोल्डन फॉइल यूज़ करें, या फिर कोई लाइट कलर। अगर आपको सिल्वर फॉइल या गोल्डन फॉइल नहीं यूज़ करना तो लाइट कलर यूज़ करेगा। लाइट और डार्क का कंट्रास्ट रखेगा। और स्टैंड के ऊपर वाला हिस्सा जो होगा, यानी अल्फ़ाबेट का नीचे वाला पार्ट, उसमें आप लाइट कलर डालेगा और जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें आप डार्क कलर डालेगा, ताकि स्टैंड के ऊपर अगर लाइट पार्ट होगा तो फिर वो आपका अल्फ़ाबेट दिखेगा। अगर स्टैंड डार्क होगा और स्टैंड के ऊपर वाला पार्ट भी डार्क होगा तो फिर वो आपके अल्फ़ाबेट्स छुप जाएंगे। तो मैंने अपने दोनों कलर्स डाल के रेजिन को मिक्स कर लिया। अब हम दोनों कप्स के नोक बनाएंगे इस तरह, और फिर उसको अपने मोल्ड में पोर करेंगे। याद रहे, डार्क जो कलर है वो ऊपर की साइड और लाइट जो कलर है वो नीचे की साइड। तो जो भी आपको नाम लिखना है उस अल्फ़ाबेट में हम अपने रेजिन पोर कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह। अब हम इसको हीट देके कवर करके 24 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो बचा हुआ रेजिन है उसको हम आपस में एक साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मेरा जो है वो 7 लेटर्स का वर्ड है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी 5 लेटर्स बनाया आपके सामने। क्यों? क्योंकि मेरा जो है ए और एन रिपीट हो रहा है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई मोल्ड नहीं है, तो मैं इसको 24 आवर्स का सूखने का इंतज़ार करूँगी। जब 24 आवर्स के बाद ये सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर मैं इसमें दोबारा रेजिन मिक्स करके, दोबारा कलर मिक्स करके, दोबारा ए और एन बनाऊँगी, ताकि जो है मेरा लेटर्स कंप्लीट हो जाए। अच्छा, तो जब मैंने मिक्स किया तो उसमें मुझे फॉइल कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा फॉइल्स और डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसको बुक मार्क वाले मोल्ड में पोर करेंगे। देखिए ये है बुक मार्क वाला पोर। अब हम इसमें दो जो है हमें इस्तेमाल करने हैं, जो ऊपर वाला पहले है और नीचे वाला पहले है, उन दोनों में हम ये डालेंगे। एक बड़े साइज़ का हो गया, एक छोटे साइज़ का। हम दो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक में हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे, तो हमें दूसरा भी चाहिए होगा। आगे वीडियो में हम इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे। आप पूरी वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा मैं किस तरह इसको ज्वाइंट करूँगी। एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है, दोनों जो बुक मार्क के मोल्ड हैं उसमें आप सेम क्वांटिटी के हिसाब से रेजिन डालेंगे। याद रखें, कम या ज़्यादा ना हो। अगर कम ज़्यादा हुआ तो एक मोटा एक पतला हो जाएगा और आपका जो स्टैंड है वो ऊपर नीचे होगा। तो दोनों में मैंने रेजिन पोर कर लिया है। अब हम इसको टॉर्च की हेल्प से हीट देंगे ताकि इसके सारे बबल्स रिमूव हो जाए। हीट देने के बाद हम इसको 4 to 5 आवर के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 4 to 5 आवर्स के लिए इसलिए क्योंकि हमें इसमें आके काम करना है। आप मेरी पूरी वीडियो देखें, आप समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। 5 आवर्स के बाद आप इसको ग्लव्स पहन के देखिएगा, टच करके देखिएगा कि ये हार्ड है या गीला है। अगर गीला है तो फिर आप इसको 1 आवर्स के लिए और रखेगा, और अगर हार्ड है तो फिर ये रेडी है। अल्फ़ाबेट्स को आपको 24 आवर्स के लिए कवर करके रखना है, और जो ये बुक मार्क वाला मोल्ड है उसको आपको 4 to 5 आवर्स के लिए रखना है। कवर करना मत भूलेगा। फॉर सम रीज़न मैं इसको 4 to 5 आवर्स के बाद नहीं देख सकी, तो मेरा ये रखे हुए 10 आवर हो गया है, तो ये हार्ड हो गया है। मतलब अगर आप 4 to 5 आवर्स के बाद देखेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा,
और जो आपका बुक मार्क है वो आप अगर उसको टिल्ट करेंगे तो वो मुड़ रहा होगा, लेकिन मेरा हार्ड हो गया तो वो मुड़ नहीं रहा है। अगर आप भी भूल जाए और आपका भी इस तरह हार्ड हो जाए तो आप टेंशन नहीं लेगा। मैं इस वीडियो में दोनों तरीके से काम करना बता दूंगी कि अगर हार्ड हो गया तो उससे किस तरह हैंडल करना है, उसमें किस तरह आपको काम करना है, और अगर सॉफ्ट है तो उसका भी मैं बता दूंगी कि उसको किस तरह आपको काम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले हम जो है अपने अल्फ़ाबेट्स की साइज़ के हिसाब से मेजर कर लेंगे कि हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने हिसाब से बुक मार्क में आएंगे, क्योंकि एक में तो आएगा नहीं। तो हमने 2 बुक मार्क इसलिए बनाया था ताकि उन दोनों को हम ज्वाइन कर सकें। तो जो होल वाला पार्ट है उसको आप मेजर नहीं करेगा, उसको हम कट करके अलग कर देंगे। उस होल वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट को आप मेजर कर लोगे कि आपको कितने उसमें आपके सारे अल्फ़ाबेट आएंगे। तो देखिए मैंने मेजर कर लिया है, मेरा एक पूरा आएगा बड़ा वाला और जो छोटा वाला है वो हाफ लगेगा। तो अगर जिसका सॉफ्ट है तो कटर की हेल्प से इस तरह कट कर लेंगे और वो सॉफ्ट होगा तो वो आराम से कट हो जाएगा। और जिसका सॉफ्ट नहीं है, मेरी तरह हार्ड हो गया है, तो वो मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मशीन की हेल्प से देखिए कट कर लिया है। मशीन से कट करने की वीडियो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, तो मैं आप लोग को ऐसे ही बता देती हूँ। एक मिनी ड्रिल मशीन आती है रेजिन के काम के लिए, तो उसमें आपको कटर भी दिया होता है, तो आप उस कटर की हेल्प से इसको कट कर सकते हैं। अब हम दोनों पीसेस को यूवी रेजिन की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। देखिए मेरे पास ये वाला यूवी रेजिन है, इसकी हेल्प से हम दोनों पीसेस को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह एक पार्ट पे यूवी रेजिन लगाने के बाद हम इसको दोनों को कस के टाइट से पकड़ेंगे और फिर इसके ऊपर हम यूवी लाइट रख देंगे। हो सके तो आप अपने हाथ में ग्लव्स पहने, क्योंकि यूवी लाइट आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। मेरे पास ग्लव्स ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने पहना नहीं। 10 सेकेंड तक आपको पकड़ना है। 10 सेकेंड के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं और फिर उसको हम 90 सेकेंड्स के लिए रख देंगे, यानी टोटल 100 सेकेंड्स के लिए हमने यूवी लाइट रखा है। उसके बाद हम पूरे जो हमारा जो ज्वाइंट हो गया है बुक मार्क, उस पूरे में हम एक और लेयर लगाएंगे यूवी रेजिन की, ताकि ये प्रॉपर हार्ड हो जाए। मतलब ये जो बीच का पार्ट है वो प्रॉपर ज्वाइंट हो जाए। अब हम इसके ऊपर यूवी लाइट रखेंगे। पहले हाफ पे रखेंगे, फिर हाफ पे रखेंगे, यानी हाफ को हमें 120 सेकेंड के रखना है, फिर दूसरे हाफ को 120 सेकेंड के लिए रखना है, यानी टोटल 240 सेकेंड के लिए हमें यूवी लाइट को रखना है। फिर मिलते हैं 240 सेकेंड्स के बाद। 240 सेकेंड्स हो गया है और ये प्रॉपर हार्ड हो गया। अच्छा, मैंने इसमें एक गलती की है, जो मैंने बीच में जो ज्वाइंट डाला था वो ट्रांसपेरेंट डाला है, जिसकी वजह से बीच में गैप दिख रहा है। हो सके तो जो आप एक पार्ट में मैं जो यूवी रेजिन लगा रही थी उसको यूवी रेजिन को एक सिलिकॉन के किसी कप में निकाल के उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर मेकअप पाउडर जो मैंने ऐड किया था वो ऐड करके फिर उसमें लगाएं, ताकि जो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट बीच में दिख रहा है वो ना दिखे। जब ये हार्ड हो जाए तो इसके शार्प जो इसको कटर की हेल्प से स्मूथ कर लेगा। अच्छा, तो मेरे अल्फ़ाबेट्स को 24 आवर्स हो गए हैं, मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है। अब हम इसको भी यूवी रेजिन की हेल्प से लगाएंगे। सबसे पहले हम यूवी रेजिन को पूरे जो बुक मार्क है उसके ऊपर लगाएंगे। तो मैंने पूरे बुक मार्क में यूवी रेजिन लगा दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा हीट देंगे ताकि इसमें जितने भी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं, और फिर हीट देने के बाद हम इसमें अपने अल्फ़ाबेट्स खड़े करेंगे, अरेंज करेंगे, और जब अरेंज हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सारे अल्फ़ाबेट, तो हम इसको यूवी लाइट के नीचे रखेंगे। वैसे ही जैसे हाफ हाफ करके हमने रखा था वैसे ही हम हाफ हाफ करके इसको यूवी लाइट के नीचे रखेंगे। 120 सेकेंड के लिए हाफ रखेंगे और 120 सेकेंड के लिए हाफ, यानी टोटल 240 सेकेंड के लिए हम इसको रखेंगे। फिर मिलते हैं 240 सेकेंड के बाद।
240 सेकेंड हो गया है और हमारा रेजिन नेम स्टैंड देखें तैयार है। अगर आपको भी अपना नेम कस्टमाइज़ करवाना है तो फिर मुझे इंस्टा और फेसबुक पे डीएम करें। मैं स्क्रीन पे अपना इंस्टा और फेसबुक की आईडी शो कर दूँगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी शो कर दूँगी। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग चाहते हैं मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे तो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।